आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 2 मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की स्टार्टिंग्स को मैंने आपको वीडियो में अपलोड किया था, लेकिन आज क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द कोफैक्टर। एक्चुअली कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमने पहले भी 11th में भी, लेकिन सिंपल सा एक फॉर्मूला बताती हूँ। 11th में आप लोगों ने इसको हमने करवाया था। फिर भी अगेन ए आई ऑफ जे इज इक्वल्स टू -1 का पावर आई प्लस जे एंड मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल्स होते हैं m का मतलब, ठीक है, आई ऑफ जे। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या जाना, सबसे पहले मैट्रिक्स ये क्या है, 3/3। 3/3 मतलब 9, मतलब कितने फैक्टर्स निकलेंगे हमारे, 9 कोफैक्टर्स फाइंड आउट होंगे। हमें एक एक करके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले m11, देखिए मल्टीपल्स निकलना है, ध्यान देना। m11 कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, देखो सिंपल स्टेप है। m11 है मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को बंद करना है। आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करने के बाद ये जो 4 टर्म्स बचते हैं उसको लिखना है, 3 5 0 -1। देखो यहाँ पे ध्यान देना, 1 1 है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को बंद करना, मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस 3 1 जा 3 5 0 जा 0। ओके, ये आया, m11 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब a11 निकालना है, a11 निकालना, ठीक है। अब a11 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -1 का पावर 1 + 1 एंड मल्टीप्लाई बाय m11। m11 क्या आया यहाँ पे, -3। अब इस पावर को देखना है, यहाँ पे 1 + 1 कितना होता है, 2। अगर वो पावर इवन है, ठीक है, तो आंसर प्लस में आएगा। अगर पावर ऑड है तो आंसर्स में, देखो यहाँ पे एक्चुअली पहले से -3 है बेटा, और ये वाला पावर इवन है 1 + 1, तो इवन का किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है, तो इसकी वैल्यू सेम आ गई। सेम m12 निकालना है, ऐसे करके आपको पूरे 9 फैक्टर्स निकालने हैं, 1 और 2। तो m12 का मतलब क्या होता है, रो 1 बंद होगी और सेकेंड कॉलम बंद होगा, रो 1 एंड सेकेंड कॉलम। फिर जो टर्म्स रह जाएंगे उसको लिखना है बेटा। तो इस बार क्या रहेगा, -2 5 -2 एंड -1, इस तरह से ये सेकंड। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ठीक है, 2 1 जा 2 एंड पहले से फॉर्मूले में -10, ये आ गया 12 बेटा। अगेन a12, ठीक है, एडजॉइंट टर्म, -1 का पावर 1 + 2 एंड ये मल्टीप्लाई में जाएगा। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे पावर देखो क्या है, ऑड है, 1 + 2 3 है, ये पावर माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस। अब क्या निकालना है, m13 मतलब फर्स्ट रो को बंद करोगे, रो 1 एंड कॉलम थर्ड बंद हो जाएगी, तो फिर जो टर्म्स बचेंगे उन्हें लिखना है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट रो बंद होगी, थर्ड कॉलम -2 3 -2 एंड 0, उसको राइट करना बेटा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 जा 0, 3 2 जा 6। आंसर्स अगेन a13 फाइंड आउट करोगे, -1 का पावर 1 + 3, अभी पावर 3 + 1 कितना होता है बेटा, 4। 4 हमारा इवन नंबर है, तो आंसर्स प्लस पे आ गया। ये था फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड कॉलम के लिए निकालना है m21, हमें क्या निकालना है, m21। देखो अब 2 1, ध्यान देना, फर्स्ट नंबर 2 है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को बंद करोगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या सेकेंड रो बंद होगी, फर्स्ट कॉलम, तो -1 2 एंड 0 -1, -1 2 एंड 0 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, इसका भी सेम, -1 का 1 के साथ 1, 0 जा 0। फिर इसमें भी a21, -1 का पावर 2 + 1 एंड ये मल्टीप्लाई, पावर क्या है, 2 + 1 3 होता है, 3 ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर का किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर सेम m22 निकालना है। m22 का मतलब सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो बंद करना है बेटा। फिर क्या बचेगा, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बंद हो गई, ठीक है, -2 माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा -1 करोगे बेटा, और ये 4। फिर निकालो a22, -1 का पावर 2 + 2 और मल्टीप्लाई में यही रहता है, तो -1 का पावर 4, यानी 4 कैसा होता है, इवन नंबर होता है,
ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने। फिर लास्ट M23, फिर से ध्यान देना सेकेंड वाली रो थर्ड वाला कॉलम बचेगा 1 -1 -2 एंड 0, ठीक है। 1 -1 एंड क्या बचा, देखो सेकेंड ये बन रही और ये -2 एंड 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 0 0, तो आंसर्स क्या आया बेटा इसका, माइनस पे आया, ठीक है। लेकिन हमें A23 निकालना है, पावर -1 का 2 + 3 एंड ये -2, ये भी माइनस में है, ऑड है, ये भी माइनस प्लस हो गया। ये लास्ट अब 6 निकल चुके हैं, अभी 3 पेयर्स और निकालने हैं। अब किस पे जाएगा, M31, ध्यान देना 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रो थर्ड नंबर की बंद होगी, कॉलम फर्स्ट का -1, देखो थर्ड रो बंद हो गई, फर्स्ट -1 2 एंड 3 5 बचा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 = 5, 2 3 = 6, -11 आया। फिर से वही A31 निकालने के लिए -1 का पावर 3 + 1, देखो ये 3 + 1 4, इवन होता है, इवन का ऑड के साथ मल्टीप्लाई करने पर ऑड आता है। अब M32 निकालना है, M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम बंद, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम बंद, 1 2 बचा, देखो थर्ड रो एंड सेकंड 1 एंड 2 -2 एंड 5, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 5 + 4 9 आया। A32 निकालने के लिए -1 का पावर 2 + 3 एंड 9 का मल्टीप्लाई, ये क्या है 2 + 3 यानी 5 होता है बेटा, 5 हमारा ऑड नंबर, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब लास्ट M33 में क्या करना है बेटा, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्लोज कर दो पूरी, ये देखो इस तरह का टर्म रह जाएगा। फिर से 1 -1, ठीक है, 3 1 = 3, 1 आया। अगेन हमें क्या निकालना है, A33, -1 का पावर 3 + 3, ये बेटा इवन है और ये भी प्लस में था, तो आंसर भी प्लस में आ गया। इस तरह से आपके पूरे क्या फाइंड आउट हो गया बेटा, कोफैक्टर, स्पेशली साइन का ध्यान रखना है।